इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित महान शासक राव शेखा की धरती यानी कि शेखा की वाटी में देश के नंबर 1 नेटवर्क न्यूज 18 चैनल पर आप सभी अतिथियों का सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी शेखावटी में ये महामंच है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान को प्रेजेंटेड बाय सीकर एवं झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना, पावर्ड बाय भारतीय ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, को पावर्ड बाय शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप लोसल सीकर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है शेखावटी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करना। आज यहाँ पैनल डिस्कशन में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शामिल होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ शेखावटी सम्मान का ये मंच साक्षी बनेगा उन दिग्गज हस्तियों के सम्मान का जो अपनी मेहनत, लगन और विजन से कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं और राजस्थान की तरक्की को नई दिशा दे रहे हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर पार्टनर्स। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन पार्टनर्स के जिनके साथ और सपोर्ट से न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी सीकर एंड झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना, भारतीय ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप लोसल सीकर, आचार्य लवभूषण मैट्रिक्स एकेडमी सीकर, टेगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान, डेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पलसाना, विनायक स्कूल सीकर, अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर, भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़, शेखावटी मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लक्ष्मणगढ़, प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अखेरपुरा पलसाना, SBN ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी, गांधी नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर वाटी, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर, श्री हरि कृष्ण जी खीचर, श्रीमती सध्या जी खीचर, KGN हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सीकर, शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रोमा हॉस्पिटल सीकर, गति डायग्नोस्टिक सेंटर सीकर, MB ज्वेलर्स सीकर, श्री रमेश जी खंडेलवाल गुढ़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन गुढ़ा गोरजी, श्री अमृतनाथ गर्ल्स कॉलेज गुढ़ा गोरजी, विनायक डेयरी सीकर, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर, शिवोनकर माहेश्वरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट बागर झुंझुनू, इंदिरा सेकेंडरी सीनियर स्कूल खंडेला, होटल हाईवे हवेली सीकर, आर्यन ग्रुप ऑफ एजुकेशन रानोली, टेगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन गुढ़ा गोरजी, शिवाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चोमू, स्पार हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झुंझुनू, गेटवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेनबो चिल्ड्रन एंड साइंस एकेडमी खाटू श्याम जी, सुबोध शिक्षण संस्थान नवलगढ़। थैंक यू ऑल। आप सभी पार्टनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं न्यूज़ 18 के एडिटर अमित भट्ट से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को ग्रीट करें। न्यूज़ 18 राजस्थान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल के साथ ही हमारा जो नेटवर्क है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज़ 18 ग्रुप है। हमारी एक परंपरा है चैनल, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि हम आपके न केवल सबसे पहले सटीक और सबसे विश्वसनीय खबर आपको देते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ों को सामने लाना, ऐसे मुद्दों को सामने लाना, उन पर चर्चा करना, जिससे कि हमारा जो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो दशा है, उस पर चर्चा की जा सके और उसकी आने वाली दिशा तय की जा सके। शेखावाटी यूँ तो राजस्थान पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अपने श्रम, परिश्रम, जीवट, जिजीविषा के लिए विख्यात है, लेकिन इसमें भी ख़ास तौर से जब हम शेखावाटी रीजन की बात करते हैं तो यहाँ से ऐसे बड़े नाम और दिग्गज निकले हैं जिन्होंने अपने साहस, वीरता के साथ साथ अपने कारोबारी कौशल, अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी समझदारी के साथ में और अपने सामाजिक जो चेतना है उसके साथ में उन्होंने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है। और ये परंपरा आज भी कायम है। कारोबार के क्षेत्र से लेकर के हम अगर बात करें तो आज भारतीय सेना में सबसे बड़ा योगदान
यहाँ के युवाओं का होता है। तो शेखावाटी में जब हम आज आए हैं तो हमारा ये कार्यक्रम, ये महामंच हमने दिया है जिसका नाम है शेखावाटी सम्मान। हम यहाँ पर शेखावाटी की वर्तमान परिस्थितियों, दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे। आने वाला और हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं और उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या चुनौतियों का सामना करना होगा और उसके लिए क्या संभव उपाय किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ आज हम आए हैं और इसके साथ ही हम उन महान लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य से न केवल शेखावाटी बल्कि देश और दुनिया में अपना नाम ऊंचा किया है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस महामंच में एक बार फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। शेखावाटी बिजनेस, इंडस्ट्री, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर में वैश्विक मानचित्र पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शेखावाटी सफलता के नए अध्याय लिख रहा है। किस विजन एंड मिशन के साथ स्किल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स का करियर संवार रही है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अपग्रेड हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पैनल डिस्कशन की ओर। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बतौर पैनलिस्ट शेखावट एजुकेशन ग्रुप से ओम जी, सीकर एंड झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, आचार्य लवभूषण, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे पैनल डिस्कशन में। मेरे साथ शेखावटी एजुकेशन ग्रुप सीकर से मौजूद हैं। सर, आपका इंस्टीट्यूशन किसी नाम का मोहताज नहीं है और आज हम बात करें शेखावटी सीकर के, देश भर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये कैसे आप देख रहे हैं और आने वाले समय में सीकर किन ऊंचाइयों को छूने वाला है? शिक्षा के क्षेत्र में आज शेखावाटी क्षेत्र सालों से शिखर पे था और उसमें सीकर जिला जो है विशेषकर पिछले कई सालों से बहुत ऊंचाइयां छू रहा है और इन ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ के शिक्षाविदों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट की बात है तो आज बड़ा गौरव का क्षण है कि मैं एक ऐसे शिक्षाविद को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक पुरोधा हैं, जिन्होंने 34 साल पहले छोटे से एक गांव लोसल में एक शिक्षा रूपी बिरवे का रोपण किया और आज वह शिक्षा का इंस्टीट्यूट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो सभी शिक्षाविदों की, सभी संस्थाओं की नज़र शेखावाटी लोसल पे होती है। अभी हाल ही में इस साल के जब रिजल्ट्स आए तो आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि राजस्थान के 5 टॉपर्स में से केवल अकेले 4 टॉपर शेखावाटी लोसल ने दिए हैं, जो गौरव की बात है। शेखावाटी के लिए गौरव की बात है, लोसल के लिए गौरव की बात है। और ये जो सफलता है इसके लिए मैं सबसे पहला श्रेय तो मैं आदरणीय BL रणवा सर, जो हमारे एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी बहुत दूरगामी सोच, उनके दृढ़ निश्चय, उनके जुनून और उनके जिद्द को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत दूर का सोचा, बहुत अलग सोचा, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ गांवों की प्रतिभाओं को तराशा, संवारा और आज वो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष का रूप ले चुका है शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप। जी सर, जी बिल्कुल। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सरस को किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज FMCG का सीकर में सबसे बड़ा ब्रांड झुंझुनू में है और सीकर में है सरस को लेकर। और आने वाले समय में आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि मार्केट में और भी ब्रांड्स अब आ चुके हैं? हमारे चेयरमैन साहब जीतराम मील जी यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं की मेहनत के कारण सरस डेयरी इतने आगे पहुँच पाई है। वैसे राजस्थान की प्रशासक एवं MD श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी ने राजस्थान में सबसे बेहतरीन काम किया है दूध के क्षेत्र में। राजस्थान में
52 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सुषमा अरोड़ा जी के सानिध्य में पूरे राजस्थान के डेयरियों ने दूध कलेक्शन किया है। और दूध बिक्री का जहाँ तक है 28 लाख लीटर प्रतिदिन राजस्थान में दूध बिक्री होता है, क्योंकि सरस का नाम पूरे राजस्थान में फेमस है और सरस के नाम से ही आज हमारी पहचान है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी सबसे आगे है, उसी तरह उद्योग में भी शेखावाटी सबसे आगे है। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत से मिथ हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है कि ये मिरेकल है और साइंस है। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारे जो माइंड में बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत सेकेंडरी या उसको चूज़ ही नहीं करते। मैं बताना चाहूँगा कि कैरियर काउंसलिंग में हम एस्ट्रोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आजकल के बच्चे, हम बहुत सारे कैरियर काउंसलर को अटेंड करते हैं, बहुत सारी फीसें देते हैं कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं। तो मैंने अपनी रिसर्च से 10,000 स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया, 1,000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें बच्चों को मैं मदद करता हूँ उनके करियर सिलेक्शन में, कि उनको मेडिकल लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या कौन से फील्ड में वो जाना चाहते हैं। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने MBBS पूरा कर लिया है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो कौन से फील्ड में जाकर अपने आप को ज़्यादा तरक्की या ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपको आपके सिलेक्शन चुनाव में, करियर चुनाव में, आपके बिजनेस के चुनाव में आपको बहुत अच्छी मदद कर सकती है। आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने एक डिजायर फुलफिलमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी एक प्रोग्राम तैयार किया है कि किस प्रकार से प्लैनेट्स आपकी मदद करें, किस प्रकार से नेचर आपकी मदद करे आपको बढ़ाने में। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर में रहते हैं, हेक्टिक रहते हैं और कभी कभार गलत भी डिसीजंस वो ले लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसे में आपका इंस्टीट्यूशन उन लोग बच्चों के लिए क्या कर रहा है? मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपके कोई भी इम्तिहान आपके जीवन का सौदा नहीं कर सकती। एक इम्तिहान में पास होना या नहीं होना ये तय नहीं करता कि आप सफल हैं या असफल हैं। जीवन में बहुत से मुकाम आते हैं जिसमें आप आगे बढ़कर अपनी एक विषय पे नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, एक वक्त में नहीं, लेकिन आगे बढ़कर आप अपनी जीवन को सफल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने जीवन के अधूरे सपनों को अपने बच्चों पे ना थोपें। कभी भी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली नहीं हो सकते। हर एक बच्चा अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग कैरियर, अपना एक अलग थीम के साथ, सपने के साथ पैदा हुआ है। उसकी परवरिश करें, उसको एक अच्छा माहौल दें जिससे उसमें बैठी हुई, उसमें छिपी हुई प्रतिभा निखर के बाहर आए। बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें वो अपना कैरियर बना सकता है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि अब सरस के कॉम्पिटिटर्स भी हमें मार्केट में दिखने लगे हैं। तो ऐसे में सरस अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके की टक्कर मार्केट में दे रहा है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में कायम है? देखो, सरस स्वच्छता के मापदंडों को देखा जाए। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमारे बीच IG सर मौजूद है। मैं चाहूँगी अपने अतिथियों से कि एक बार उनके सम्मान में ज़ोरदार तालियां हो जाए। मोहन लाल जी सर भी हमारे बीच मौजूद है, संभागीय आयुक्त भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं चाहूँगी कि अमित सर उन्हें बुके देकर ग्रीट करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए मेरे अतिथियों के सम्मान के लिए। कैसे सरस कायम है अपनी पोजीशन को मार्केट में बरकरार रखने के लिए, बावजूद इतने कॉम्पिटिटर्स अब मार्केट में मौजूद हैं? सरस अपनी क्वालिटी और स्वच्छता के आधार पर मार्केट में कायम है। इसकी गुणवत्ता और हर क्षेत्र में इसकी उपलब्धता हम हर क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हैं। कंपटीशन के हिसाब से भी गांव-गांव और डाणियों में हम दूध की सप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर हम सरस मित्र के द्वारा घर घर तक होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से हमें घर घर तक पहुंचना पड़ रहा है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आजकल लोग में ये भी असमंज है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर और वास्तु पे क्यों भरोसा करें? मैं बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के अभी के माध्यम से आप इस पे कैसे बिलीव करें।
तो सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजी में अभी ना टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे आपने मेडिकल साइंस में देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो अभी बिना चीर फाड़ के होने लगे हैं। इसी प्रकार से वास्तु में भी बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो घर में बिना तोड़ फोड़ के होने लगे हैं। अक्सर लोग 90% लोग अपने घरों में वास्तु दोष का निवारण इसलिए नहीं करवाते कि उन्हें लगता है कि घर पे तोड़ फोड़ होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आजकल जो नए मॉडर्न वास्तु की टेक्निक्स आ गई हैं वो बिना किसी तोड़ फोड़ के और आपकी जन्म तिथि से आ गई हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम है, तो और उसी जोन में ही वास्तु दोष का निवारण किया जाता है। अब मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और लेना चाहूँगा कि जिसमें अभी आपने लिया था कि बच्चों में आजकल सुसाइडल थॉट या नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी इसके बारे में बताया गया है कि जो मून प्लैनेट है वो डिप्रेशन का कारक है और जो मरकरी प्लैनेट है वो डीप डिप्रेशन का कारक है। तो हम इन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एलिमेंट्स वास्तु के माध्यम से बच्चों के अंदर वो एलिमेंट्स डाल सकते हैं जिसमें वो अपने आप को डिप्रेशन की अवस्था से बाहर लेकर आ सकते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ मेरे पैनल डिस्कशन में एक हेल्दी डिस्कशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे पैनल डिस्कशन के लिए।